एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नेम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। जिसका मतलब है व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हाउ का मतलब होता है कैसे और व्हेन का मतलब होता है कब। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हमें इसमें एग्जाम्पल में एक राशिदा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछेगी। राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। राशिदा बैठकर एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसने उसकी आंखें एक स्मॉल हेडलाइन पर पड़ी, जिसमें लिखा हुआ था 100 years ago हाउ सी वंडर्ड कुड एनीवन नाउ व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो। 100 साल पहले क्या हुआ होगा। व्हाट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स एगो, और इतने साल पहले क्या हुआ होगा। हम देखेंगे अब क्या हुआ होगा। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन्ड यस्टरडे, आज। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। हमने आज लिसन रेडियो को सुना, टीवी को देखा और न्यूज़पेपर को पढ़ा। लास्ट ईयर, पिछले साल। आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, अगर हम किसी से पूछें आखिरी साल आपने ये चीज़ें देखी थी, पढ़ी थी, कुछ आपको याद है, तो व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। कि किसी को भी पिछले साल की चीज़ें याद नहीं है, तो और अबाउट लॉन्ग एंड लॉन्ग एगो, और इतने लंबे समय हो गए हैं, तो उसका किसी को क्या याद होगा। तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, ये कैसे होता है। तो व्हाट कैन बी नाउ अबाउट द पास्ट, अब हम अपने पास्ट के बारे में, हम अपने अतीत के बारे में क्या जानते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ दे वोर, द हाउस इन विच दे लिव्ड, क्या लोग खाना खाते थे, कैसे वो कपड़े पहनते थे, किन घरों में वह रहते थे। यू कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर, हर्डर, फार्मर, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। हम इन फॉलोइंग जो इसमें ऑक्यूपेशंस दिए हुए हैं, उनकी ज़िंदगियों के बारे में भी जानेंगे। जैसे लाइव्स ऑफ हंटर, हंटर कौन होता है, शिकारी, शिकारी। हर्डर बंजारे, फार्मर किसान, रूलर शासक, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट पंडित, क्राफ्ट पर्सन्स वो होते हैं जैसे कॉबलर हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, आर्टिस्ट कलाकार, म्यूजिशियन गायक, साइंटिस्ट वैज्ञानिक। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, हम उनके बारे में भी जानेंगे जो बच्चे खेल खेला करते थे, जो वह द स्टोरीज दे हियर, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सैंग, जो कहानियाँ वे सुना करते थे, जो नाटक वे देखते थे और जो गाने वे गाते थे। अब वेयर डिड पीपल लिव, अब लोग रहते कहाँ थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, अब हम रिवर नर्मदा को हमें मैप 1 में फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं रिवर नर्मदा, ये है रिवर नर्मदा, जो कि अमरकंटक प्लेट्यू में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से निकलती है। उसके बाद आ जाए हैं अपने पैराग्राफ पर। पीपल हैव लिव्ड along द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, और लोग हजारों सौ साल पहले इस नदी के किनारे रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, और जो लोग यहाँ पर रहा करते थे वह स्किल्ड गैदरर्स थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, और स्किल्ड गैदरर्स वह जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं जंगल से। दे न्यू अबाउट द वास्ट बेल्ट ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और ये जो लोग थे वह समझते थे कि जो हमारी असली संपदा है वो हमारे प्लांट्स और हमारे जंगल हैं, और उन जंगलों से जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जैसे रूट फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, जैसे जड़, फल या उसके बीज, ये चीज़ें वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते थे प्लांट्स के। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और ये जानवरों का शिकार भी किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान इन किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, अब हमें सुलेमान और किरथार हिल्स को फाइंड करना है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब मैप पे देखना, तो आप देख सकते हैं ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, और ये हमारी साउथ डायरेक्शन है। अब सुलेमान और कीरथार हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है कीरथार हिल्स, ये है सुलेमान हिल्स। अब नॉर्थ और वेस्ट के बिटवीन में ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ वेस्ट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सुलेमान और कीरथार हिल्स पैरेलली लोकेटेड हैं, जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में सिचुएटेड है।
अब some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. जो लोगों ने सबसे पहले अपनी फसल उगाई थी 8,000 साल पहले गेहूं की और जौ की, वो इन्हीं सुलेमान और कीर्थर हिल्स पे उगाई गई थी. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. और लोगों को जानवरों का पालन पोषण करते हुए देखा गया था. सीप का, भेड़, बकरी और गाय भैंसों का इनके आसपास के गांवों में. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया. अब हमें गारो हिल्स को सिचुएटेड इसमें लोकेट करना है एंड विंध्यास को. तो आइए हम देखते हैं. तो गारो हिल्स कहाँ पर है? ये हमारा गारो हिल्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. ये हमारी नॉर्थ हो गई, ये हमारी वेस्ट, ये हमारी साउथ और ये हमारी ईस्ट. तो नॉर्थ और ईस्ट की बिटवीन की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये गारो हिल्स है. और एक नर्मदा के ऊपर आप देख सकते हैं ये है विंध्या रेंज. विंध्या सेंट्रल में लोकेटेड है. उसके बाद दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड. द प्लेसेस वेयर राइस फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. ये जो हमने अभी प्लेसेस लोकेट की मैप पर, गारो हिल्स और विंध्यास, यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, खेती यहाँ पर डेवलप हुई थी. और नॉर्थ ऑफ द विंध्यास डायरेक्शन में सबसे पहले राइस ग्रो किया गया था. ये हो गई हमारी विंध्यास, और विंध्यास के नॉर्थ में, तो ये हो गया विंध्यास का नॉर्थ. तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर राइस की खेती हुई थी, सबसे पहले राइस ग्रो किया गया था. उसके बाद ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटारीज. ट्रिब्यूटारीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर. अब आपको मैं बता दूं, रिवर इंडस को हमें ट्रेस करना है और उसकी ट्रिब्यूटारीज को. तो रिवर इंडस एक नदी है जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, जो कि प्रेजेंट पाकिस्तान में लोकेटेड है. जैसे ये है हमारी रिवर इंडस. और ट्रिब्यूटारीज जो एक लॉन्ग रिवर में से जो हेल्पिंग नदी निकली होती हैं, सहायक नदियाँ निकली होती हैं, उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटारीज. जैसे इसकी ट्रिब्यूटारीज 5 ट्रिब्यूटारीज हैं इसकी, जैसे झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज. उसके बाद about 4700 years ago some of the earliest city flourished on the bank of these rivers. इन 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे बहुत से शहर बसाए गए थे. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast. और 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे बैंक्स पर बहुत सारे शहर भी बसाए गए थे और उनकी नदियों के किनारों पर. लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटारीज कॉल्ड द सोन. अब हमें गंगा को लोकेट करना है और उसकी ट्रिब्यूटारी सोन को. तो आइए हम देखते हैं. ये है हमारी रिवर गंगा और सोन उसकी ट्रिब्यूटारी ये रही सोन. flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the bank of Ganga and its tributaries. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. फिर से मैप पर जाना पड़ेगा. नॉर्थ ऑफ द गंगा, अब आप देख सकते हैं साउथ ऑफ द गंगा बोल रहे हैं इसमें. गंगा के साउथ डायरेक्शन में, यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में यहाँ पर मगध लोकेटेड है. स्टेट प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार में मगध लोकेटेड है, गंगा की साउथ डायरेक्शन में. उसके बाद इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. और यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, जिन्होंने अपना बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित किया हुआ था. किंगडम वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. और उनका साम्राज्य दूसरे देशों तक भी फैला हुआ था. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे. द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयास, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम. और उस समय पर जो हिल्स, पहाड़, माउंटेन, चोटियाँ और जैसे हिमालयास, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र, ये सभी चीज़ें उस समय की जो यात्रा थी उसको बहुत ही डेंजरस बनाते थे. बट नेवर इम्पॉसिबल, पर इम्पॉसिबल नहीं,
सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। जो जो महिलाएं और पुरुष थे वो अपनी आजीविका के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉथ। और लोगों को अपने जो जहाँ वो रहते थे उस जगह को भी छोड़ना पड़ता था प्राकृतिक आपदाओं के कारण, नेचुरल डिजास्टर्स के कारण। जैसे कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती थी, सूखा पड़ जाता था, उनको वह जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पर रहने जाना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्चड इन आर्मीज कन्क्वरिंग अदर्स लैंड। और कभी कभार जो लोग रहते थे, जो मैन रहते थे, वह आर्मीज में मार्च करते थे और दूसरों की जगहों को जीतते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल विथ कारावास और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो व्यापारी थे वह अपने कारवांस में चलते थे। ये कारवांस उनका ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स होता है जिसमें बहुत सारे 10-15 व्यापारी होते हैं जो एक साथ ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने व्यापार के लिए, जो वो बहुत ही अपने साथ कीमती चीज़ें लेकर जाते थे जिनको वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते थे और बेचते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो धार्मिक गुरु होते थे, जो धार्मिक शिक्षक होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह, गांव से गांव, शहर से शहर जाके वह अपनी जो अच्छी शिक्षाएं हैं वह दूसरों तक पहुंचाते थे और दूसरों को एडवाइस देते थे, उनको जो सही रास्ता है उस पे चलने का मार्ग दिखाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। और बहुत से लोगों को एक शौक होता था कि वह यात्रा करते हुए नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते थे और नई नई जगहों को ढूंढते थे। ऑल दिस ड्यू टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और लोग अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करते थे। Look at map 1. Once more, hill, mountain, and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountain and cross the seas. और हम अपने मैप में अगर देखें, फर्स्ट मैप में, तो वहाँ पर बहुत सारे हिल, माउंटेन और सीज हैं जो कि नेचुरल फ्रंटायर्स की तरह काम करते हैं, कि उनकी सीमाएं हैं वो बहुत ही बड़ी हैं कि कोई भी उन सीमाओं से आसानी से हमारे देश में आ नहीं सकता है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटायर ऑल्सो केम टू सब कॉन्टिनेंट सेटल्ड हियर। लेकिन बहुत से लोग इन सीमाओं को पार करके आए और हमारे देश में बस गए। द मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच अवर कल्चरल ट्रेडिशंस। और लोगों का यह आना जाना हमारे धार्मिक और जो संस्कृति है हमारे भारत की, उसको इन लोगों ने एनरिच किया और बढ़ावा दिया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। और लोगों ने ये अपने जो आइडियाज़ थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ को शेयर किया, जिससे भारत के लोगों ने पत्थरों पर जो आकृतियाँ बनाना, गाने और बहुत सारी खाने की नई नई चीज़ें सीखी।